जमात इस्लामी की महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरने का चौथा रोज लाहौर में मंसूरा के बाहर खवातीन ने मुल्तान रोड पर भी धरना दे दिया। हाफिज नईमुर रहमान बोले, हुकूमत रास्ते बंद करने की हरकतों से बाज आ जाए और हम रहना चाहते हैं, रुकावटें आई तोड़ दी जाएंगी, तय किया जाए वज़ीर आज़म वज़ीर आला समेत कोई 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। 1994 से रहने वाले हुक्मरानों ने IPPs को ताकतवर बनाया। हुकूमत और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात का एक और दौर कुछ देर बाद होगा। जमात इस्लामी से कामयाब मुज़ाकरात के लिए टेक्निकल कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान। जमात इस्लामी का चारों सूबाई दारकूमतों में एहतजाज का ऐलान। आज लाहौर और कराची में धरने का ऐलान होगा। जुम्मा या हफ्ते को पेशावर में धरने का ऐलान मुतवक्किल। बिजली के बिलों ने घर उजाड़ने शुरू कर दिए। गुजरांवाला में ज़ायद बिल आने पर खुदकुशी करने वाली खातून की लाश मिल गई। गुज़श्ता रोज़ 10,000 रुपये बिल आने पर खातून ने नाले में छलांग लगाकर खुदकुशी की थी। खातून के बेटे का कहना है, वालिदा के हर्निया के ऑपरेशन के लिए जमा रकम से बिल जमा कराना पड़ा। पैसे बिजली बिल में खर्च होने पर वालिदा दिल बर्दाश्ता थी और नाले में छलांग लगा दी। सफ्तराबाद में भी महंगाई से तंग आकर 5 बच्चों के बाप ने खुदकुशी कर ली। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल से हल्फ लिया गया। दोनों एडहॉक जजेस की तैनाती 1 साल के लिए की गई है। हल्फ बर्दारी तकरीब में वकला और जजेस की फैमिलीज शरीक हुई। लाहौर में काले बादलों का बसेरा, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम दिल फरेब। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। रेन एमरजेंसी नाफिज। गुजरात में मुसलसल दूसरे रोज बारिश से सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट, जेहलम, कसूर, मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसेंगे। विंबर, पूंछ समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में अब्र रहमत। कराची समेत सिंध में भी बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इकतीस जुलाई तक मजीद मानसून बारिशों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। MTMA के मुताबिक वस्ती और जनूबी हिस्सों में दाखिल होने वाला मानसून सिस्टम 3 अगस्त तक बरकरार रहेगा। सिस्टम के ज़ेर असर मगरबी मशरकी दरियाओं के बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्किल है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पूंछ, हवेलियाँ, कोटली में सैलाब मुतवक्किल है। पंजाब के शुमाली और शुमाल मशरक के हिस्सों में सैलाब का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, सरगोदा गुजरात में सैलाब मुतवक्किल है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवा के शहरी इलाकों में सैलाब का इम्कान। सिंध के जनूबी इलाकों, हैदराबाद, जामशोरो, सांगड़ और कराची में सैलाब मुतवक्किल है। तहरीक इंसाफ का भी धरने के प्लान। उमर अयूब कहते हैं, डी चौक धरने समेत दीगर अमूर पर फैसले आज होंगे। मौजूदा हुकूमत के पास कोई मैंडेट नहीं। फार्म 47 की हुकूमत हमारे अरकान के साथ बदसलूकी जारी रखे हुए है। कोई पता नहीं होता हमारे लोगों को कहाँ गायब कर दिया जाता है। असद कैसर ने कहा, हमारे क्याले सेमनेस को जमात छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले की तौहीन पर सुमो चले। अपने वकला से कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, क्या ये मुल्क इस तरह से चलेगा। शेख वकास अकरम ने कहा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। PTI के 5 अगस्त को मुल्कगीर मुजाहरों का भी ऐलान। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तैनाती से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ PTI की दरखास्तों पर फैसला महफूज। आमिर मुकल के वकील फैसल चौधरी ने कहा, इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल को टर्मिनेट नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, आप कह रहे हैं जब ट्राइब्यूनल बन जाए तो इसको काम मुकम्मल करने तक नहीं रोका जा सकता। फैसल चौधरी ने कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ट्राइब्यूनल तब्दील हो सकता है, टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुझे 1-2 दिन देंगे, अगर कोई अदालती नज़ीर जमा करानी है तो करा दें। तहरीक इंसाफ के आज़म स्वाति की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानतें ट्रांसफर करवाने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस में सालिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, अदालत आपको बार बार कह रही है शामिल तफ्तीश हो, मगर आप शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। वकील आज़म स्वाति ने कहा, हम शामिल तफ्तीश हो रहे हैं,
पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने कहा कि जज साहब पर इल्ज़ाम आयद करने से पहले अपनी ग्राउंड बताएं। लाहौर हाईकोर्ट ने मजीद मोहलत देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा की रिहाई का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अरूबा कोमल को 50,000 रुपये मुचलके जमा कराने की हिदायत कर दी। FIA ने 2 रोज़ कबल अरूबा कोमल को पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा करके गिरफ्तार किया था। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में चौधरी परवेज इलाही और दीगर मुलजिमों पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। परवेज इलाही बीमारी के बाद एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पेश नहीं हुए। मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश, अदालत ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। अफरात ज़र और मुआशी इशारियों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन होगा। माहिरीन के मुताबिक पॉलिसी रेट में कमी का तसलसल जारी रहने की तवक्को है। अवाम सोचों में अरकान कौमी असम्बली मौजों में सफरी अलाउंस पर फ़ी किलोमीटर 15 रुपये का इजाफा। MNAs को अब फ़ी किलोमीटर 10 रुपये नहीं 25 रुपये मिलेंगे। फ़ज़ाई सफ़र के लिए बिजनेस क्लास में ओपन रिटर्न एयर टिकट्स की तादाद 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के बजट से अदायगियाँ की जाएंगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को भी नवाज दिया गया। माली साल के पहले माह के दौरान 50 करोड़ 78 लाख के अखराजात किए। एजाज़ी तनख्वाहों की मद में 42 करोड़ रुपए की अदायगी। खाने की मद में 83 लाख रुपए के खर्चे। 5 करोड़ 17 लाख रुपए सेशन अलाउंस की मद में अदा हुए। जुलाई में अफसरान के बैनुल मुल्क दौरों पर 11 लाख 87,000 रुपए। यूटिलिटी अलाउंस की मद में 3 करोड़ 63 लाख रुपए मुलाजमीन को दिए गए। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस बहाल। मेट्रो बस सर्विस सदर रावलपिंडी से सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद तक ऑपरेशनल। मरी रोड पर बेशतर रुकावटें हटा दी गईं। चांदनी चौक से भी कंटेनर्स को उठा लिया गया। मुकामी मशरूब सास कंपनी के मालिक जुल्फ़िकार अहमद 5 रोज़ बाद घर पहुंच गए। अहल खाना ने उनकी लाहौर में अपने घर वापसी की तस्दीक कर दी। उनको कराची में माड़ीपुर रोड से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। अहल खाना ने मुकदमा दर्ज कराया था और सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया था।